मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने ब्लैंक टेबल के दो सम्स किए, 4 एट्रीब्यूट वाला और 5 एट्रीब्यूट वाला। आज हम इस चैप्टर की थियरी, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इस चैप्टर से थियरी का एक क्वेश्चन आ सकता है एक्सटर्नल एग्जाम में। इंटरनल तो आपकी एमसीक्यू है सिर्फ, ठीक है। तो एक्सटर्नल एग्जाम में टैब्यूलेशन से थियरी का एक क्वेश्चन हो सकता है, 5 से 7 मार्क का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। थियरी के ऐसे कंपेयर करें तो 3 से 4 क्वेश्चन बड़े हैं, ठीक है। यहां पहला क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया है, आप लोग देखते रहना, समझते रहना। फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को कंप्लीटली? ओके। डिफाइन टैब्यूलेशन। टैब्यूलेशन की डेफिनेशन लिखना है। देन डिस्कस पार्ट्स ऑफ टेबल। टेबल के कौन से पार्ट्स है उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो ये डिफाइन टैब्यूलेशन, टैब्यूलेशन की डेफिनेशन हमने आगे भी देख ली, चैप्टर स्टार्ट किया था तब। अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। स्टैटिस्टिकल डेटा का क्या करेंगे हम? अरेंजमेंट करेंगे इनटू रोज एंड कॉलम्स। रोज ऐसा बताया था मैंने, रोज एंड कॉलम्स। स्टैटिस्टिकल डेटा का रो और कॉलम के अंदर अरेंजमेंट करेंगे इन लॉजिकल ऑर्डर, योग्य क्रम अनुसार। मैंने आपको बताया था लॉजिकल ऑर्डर क्या है। जैसे 2005, 2008, 2011 दिया हुआ है हमको, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते पहले 2008, फिर बाद में 2011, फिर बाद में 2005। नहीं, ये लॉजिकल ऑर्डर नहीं है। या तो ऐसा लिखो 2005, 2008, 2011, या तो ऐसा लिखो 2011, 2008, 2005। तो इट इज लॉजिकल ऑर्डर, तार्किक क्रम, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इन लॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड टैब्यूलेशन, ठीक है ना। चलो देखो, अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। स्टैटिस्टिकल डेटा का रोज और कॉलम्स के अंदर अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट का अर्थ क्या हो रहा है? गोठवणी। अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स के अंदर स्टैटिस्टिकल डेटा का अरेंजमेंट करेंगे इन लॉजिकल ऑर्डर, तार्किक क्रम के अंदर, इज नॉन एज, तो उसको बोलेंगे हम टैब्यूलेशन। फिर आगे क्या है देखो, रोज आर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। चलो, इसके पहले भी आ गया था। हॉरिजॉन्टल એટલે આડી ગોઠવણી। मैंने बताया था ऐसे पेन मैंने ऐसे रखी है तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और अगर ऐसे रखी है तो इसको क्या बोलेंगे हम? वर्टिकल पोजीशन। ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ठीक है। देखो यहां तो रोज आर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। जो रोज है वो कौन सी अरेंजमेंट है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, आड़ी गोठवणी છે। एंड कॉलम्स आर वर्टिकल अरेंजमेंट। कॉलम्स क्या है? वर्टिकल अरेंजमेंट है, उभी गोठवणी છે, वर्टिकल अरेंजमेंट। तो आपको डेफिनेशन याद रही, अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इन लॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड टैब्यूलेशन, ठीक है। रोज आर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट while columns are vertical arrangement, ठीक है। आगे देखते हैं। कॉलम्स आर वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा? ऊभी गोठवणी, ओके। चलो आगे देखते हैं। जनरली का मतलब क्या होता है? सामान्य रीते, इन जनरल, सामान्य रीते। जनरली अ गुड टेबल मस्ट कंटेन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स। एक अच्छे टेबल में ये सब पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है। जनरली अ गुड टेबल मस्ट कंटेन फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ये सभी पार्ट्स एक अच्छे टेबल में होने चाहिए। अच्छा, पार्ट्स की जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स की जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं, मेन और एसेंशियल पार्ट्स। कभी एग्जाम के अंदर भी ऐसा आता है, डिस्कस मेन और एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ टेबल, या डिस्कस
पार्ट्स ऑफ टेबल या डिस्कस इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ टेबल। इन शॉर्ट किसी भी तरह से पार्ट्स आएगा, ठीक है। चलो देखो, तो टेबल के 8 पार्ट्स। कौन से 8 पार्ट्स है? फर्स्ट वन इज टेबल नंबर। पहला कौन सा है? टेबल नंबर, टाइटल, कैप्शंस, स्टब्स, बॉडी, हेड नोट, फुट नोट, सोर्स नोट। 3 नोट है, हेड नोट, फुट नोट, सोर्स नोट। समझ गए? पहला टेबल नंबर, दूसरा टाइटल, थर्ड कैप्शंस, फोर्थ स्टब्स, फिफ्थ बॉडी, सिक्स्थ हेड नोट, सेवंथ फुट नोट एंड एट्थ सोर्स नोट। So main or essential parts of table. Generally a good table must contain the following parts. किसी एक अच्छे टेबल के अंदर नीचे जो पार्ट्स दिए ये सभी पार्ट्स इंक्लूड होने चाहिए। कौन से पार्ट्स इंक्लूड होने चाहिए? सबसे पहले टेबल नंबर, इसी सीक्वेंस में लिखना है, ગમે તેમ નહીં લખવાનું, જે પ્રમાણે પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે એ જ નંબર સાથે લખવાના, ઠીક છે। तो फर्स्ट पॉइंट है टेबल नंबर। सेकंड पॉइंट बोलो, टेबल नंबर के बाद क्या था? टाइटल। थर्ड पॉइंट टेबल नंबर, टाइटल। थर्ड पॉइंट क्या हुआ? कैप्शंस। फोर्थ पॉइंट स्टब्स। फिफ्थ पॉइंट स्टब्स के बाद बॉडी। सिक्स्थ, सेवंथ, एट, ये 3 नोट्स है। कौन सी नोट्स? हेड नोट, फुट नोट, सोर्स नोट। हेड नोट, फुट नोट, सोर्स नोट। टोटल कितने पार्ट्स? 8 पार्ट्स। 8 देखो पहले से बता रहा हूं। फर्स्ट टेबल नंबर, सेकंड टाइटल, थर्ड बोलो, थर्ड भूल गए, याद रहा, थर्ड कैप्शंस, फोर्थ स्टब्स, फिफ्थ बॉडी। ये 5 हो गए। 5 के बाद 3 नोट्स है, फुट नोट, हेड नोट, फुट नोट एंड सोर्स नोट। तो इस तरह से टेबल के 8 पार्ट्स है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ये लिख दो, आगे डिटेल समझाता हूं हर एक पॉइंट की, ठीक है। ओके, चलो देखो, यहां मैंने फर्स्ट 2 पॉइंट्स लिखे हैं, टेबल नंबर, टेबल नंबर, टेबल नंबर। टेबल नंबर देखो फर्स्ट पॉइंट। अब टेबल नंबर का मतलब क्या हुआ? When there are more than one table under study, मतलब कभी कभी स्टडी में एक से ज्यादा टेबल होते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा टेबल क्या दिखा रहा है। इसलिए हर एक टेबल को नंबर देना चाहिए। अब हर एक टेबल को हमने अलग अलग नंबर दे दिए तो उससे क्या होगा? तो उससे हम टेबल को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो टेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक टेबल को एक नंबर देना है। अब ये जो नंबर है वो कहां लिखेंगे हम? टॉप ऑफ द टेबल, बिफोर द टाइटल। हम टाइटल लिखते हैं ना, इतने सब टेबल बनाए हमने, बराबर, इतने दिन से टेबुलेशन चल रहा है हमारा, तो टेबल हमने बनाए, सबसे पहले क्या लिखते थे? टाइटल। लेकिन ये जो टेबल नंबर है वो कहां लिखना है? टाइटल से भी ऊपर लिखना है। सबसे पहले तो टेबल नंबर लिखना क्यों है वो मैंने आपको बताया कि जब स्टडी में एक से ज्यादा टेबल होंगे तो उसको पहचानने के अंदर कंफ्यूजन होगा हमको कि भाई कौन सा टेबल क्या बता रहा है। इसलिए हर एक टेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर दिया जाना चाहिए। उस नंबर से उस टेबल को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 4 जो पैम्पलेट का था वो हमने किया था, आपको याद होगा, मैं थोड़ा रिवाइज कर दूं तो आपको पता चलेगा, जिसके अंदर हमने ऐसा टेबल बनाया था। जो पहले वाला टेबल था ना
उसमें नंबर्स बताए थे इस तरह से, और उसके बाद जो दूसरे वाला टेबल था उसमें हमने रुपीस बताए थे, याद है आपको? ऐसा था। इस तरह से दो टेबल हमने बनाए थे। देखो मैं बता रहा हूं आप लोगों को ड्रॉ करके, तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा। वन, टू, थ्री। अब यहां क्या लिखा था हमने? तो पर्सन्स लिखा था। शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे और सर्वेंट्स थे, याद है? यहां जेंडर लिखा था, बॉयज, गर्ल्स, टोटल। चलो उसके अंदर कुछ नंबर्स नहीं डालने मुझे। टोटल, यहां भी टोटल था। और दूसरा एक टेबल बनाया था जिसमें हमने लिखा था एवरेज कंट्रीब्यूशन, याद है? हेलो। और टोटल कंट्रीब्यूशन, याद આવ્યું મિત્રો? આ રૂપીસમાં હતું, ₹रूपीज में। तो ऐसे हमने दो टेबल बनाए थे। तो इस तरह से अगर स्टडी में, अभ्यास में मोर देन वन टेबल, एक थी વધારે टेबल હશે, देन इट इज डिजायरेबल टू नंबर इच टेबल। सभी टेबल को क्या करेंगे हम? एक नंबर दे देंगे, जिससे क्या होगा? सो दैट विच कैन हियर, so that it can be easily identified। उसको हम इजीली क्या कर सके? आइडेंटिफाई कर सके, ઓળખી શકીએ। એના માટે દરેક ટેબલને એક ટેબલ નંબર આપી દેવાનો। જેમ કે અહીંયા ટાઇટલ લખેલું હતું, એ ટાઇટલની વાત અલગ, ખાલી નંબર મારી દેવાના। यहाँ टेबल नंबर 1 और यहाँ लिखेंगे टेबल नंबर 2। इससे क्या होगा? तो हम इजीली पहचान सकेंगे कि टेबल नंबर 1 जो है वो नंबर्स बता रहा है, संख्या बतावे छे कि भाई टोटल टूरिस्ट 80 હતા, 60 સ્ટુડન્ટ્સ હતા, 14 ટીચિંગ સ્ટાફ હતું, 6 સર્વન્ટ્સ હતા। એમાં મેલ આટલા, ફીમેલ આટલા, એ બધું આપણે જોયું હતું ને। 20% फीमेल थी तो 16 लिखा था, यहाँ 64, यहाँ पे हमको टीचर 1 मिली थी, यहाँ 15 लिखा था। चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, यहाँ कोई फीमेल नहीं थी, यहाँ ऑल मेल थे 6। 14 माइनस 1 करके यहाँ 13 लिखा था, 15 और 60 माइनस 15 करके 45 लिखा था। तो ये जो पहला टेबल है वो मुझे नंबर बता रहा है, संख्या बतावे छे कि भाई स्टूडेंट्स कितने हैं, टीचिंग स्टाफ कितना है, सर्वेंट्स कितने हैं, सर्वेंट्स उसमें मेल फीमेल कितने हैं, स्टूडेंट्स में मेल फीमेल, टीचर्स में मेल फीमेल कितने हैं। तो ये टेबल नंबर 1 जो है हमारा, वो नंबर्स दिखा रहा है, संख्या बतावे छे। समझन पड़े छे? और जो सेकंड टेबल है वो हमको क्या बता रहा है? तो एवरेज कंट्रीब्यूशन रुपीस एंड टोटल कंट्रीब्यूशन रुपीस। यहाँ 80% थे तो सभी का एवरेज 15.50 था, टोटल 1240 इकट्ठे हुए थे। स्टूडेंट्स 60 थे, हर एक स्टूडेंट्स ने 16 रुपीस दिया था तो 960 रुपीस हुआ था। हेलो, सर्वेंट्स ने कोई अमाउंट नहीं दी थी, ठीक है। टीचर का टोटल कंट्रीब्यूशन 280 था और सभी टीचर्स ने 20 रुपीस निकाले थे हर एक टीचर ने। इसका मतलब ये जो टेबल नंबर 1 है वो हमें क्या दिखा रहा है? नंबर्स दिखा रहा है। और ये जो टेबल नंबर 2 है वो एवरेज रुपीस, कंट्रीब्यूशन, एवरेज कंट्रीब्यूशन रुपीस एंड टोटल कंट्रीब्यूशन रुपीस, मतलब के રૂપિયાનો હિસાબ बतावे छे आ बीजू टेबल। અને પહેલું ટેબલ શું बतावे छे? संख्या बतावे छे। समझ गए आप लोग? क्यों लिखना है टेबल नंबर? When there are more than one table under study, स्टडी में एक से ज्यादा टेबल होंगे, इट इज डिजायरेबल टू नंबर ईच टेबल, हर एक टेबल को एक नंबर दे देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? सो दैट इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई,
उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके, સહેલાઈથી ઓળખી શકીએ। હવે ટેબલ નંબર ઇઝ ગિવન, ટેબલ નંબર લખવામાં આવે છે, આપવામાં આવે છે, ક્યાં આપવામાં આવે છે? ઓન ધ ટોપ ઓફ ધ ટેબલ, ટેબલની સૌથી ઉપર આપવામાં આવે છે। बिफोर द टाइटल, टाइटल के भी पहले, यहां टाइटल हम लिखेंगे, चलो टेबल फॉर कॉलेज ट्रिप, ठीक है ना, टेबल फॉर कॉलेज ट्रिप अकॉर्डिंग टू पर्सन्स जेंडर एवरेज कंट्रीब्यूशन एंड टोटल कंट्रीब्यूशन रुपीस, ये भी रुपीस, समझी गया? तो आ जे टाइटल छे बेटा, ए टाइटल नी पण ऊपर लखवामां आवशे टेबल नंबर। क्लियर? देखो पहले से टेबल नंबर, अब टेबल नंबर, अब मैं अंदर पढ़ रहा हूं, मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप पढ़ रहा हूं अंदर, पढ़ो ना, हाँ कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना। चलो टेबल नंबर, व्हेन देयर आर मोर देन वन टेबल अंडर स्टडी, एक से ज्यादा टेबल होंगे स्टडी में, स्टडी એટલે અભ્યાસ, અભ્યાસ હેઠળ એક કરતા વધારે ટેબલ હશે, when there are more than one table under study, it is desirable to number each table, desirable એટલે યોગ્ય છે, શું યોગ્ય છે બેટા? ટુ નંબર ઈચ ટેબલ, દરેક ટેબલને એક નંબર આપી દેવું એ યોગ્ય છે, हर एक टेबल को एक नंबर देना वो योग्य है। कब योग्य है? तो व्हेन देयर आर मोर देन वन टेबल अंडर स्टडी, कभी एक से ज्यादा टेबल स्टडी में हो तब। ओके, चलो आगे देखते हैं। सो दैट इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई, सरलताथी ओळखी शकाय, सरलताथी यहां लिख देता हूं मैं, ओळखी शकाय। आम तो बधा पॉइंट्स में समझाई दीधा तमने, खाली अहींया रीड ज करी रह्यो छुं अने गुजराती मीडियमना विद्यार्थीओने खास करीने स्पेलिंग में के अर्थ में खबर ना पड़े एटला माटे। ओके, बाकी एक्सप्लेन तो कर दीधुं। टेबल नंबर इज यूजुअली एटले सामान्य रीते, जनरली यूजुअली। ओके, टेबल नंबर इज यूजुअली गिवन एट द टॉप ऑफ द टेबल, टॉप एटले सौथी ऊपर, સૌથી ઉપર, ટોપ મોસ્ટ, આપણે એવું નહીં કહેતા ટોપ મોસ્ટ સ્ટુડન્ટ છે, તો ટોપ મોસ્ટ એટલે સૌથી ઉપર એમ। યુઝ્યુઅલી ટેબલ નંબર ઇઝ યુઝ્યુઅલી गिवन એટ ધ ટોપ ઓફ ધ ટેબલ અબાઉ ટાઇટલ, અબાઉ એટલે ઉપર, કોની ઉપર? ટાઇટલ, ટાઇટલ એટલે શીર્ષક, ટાઇટલ ની પણ ક્યાં લખવામાં આવે છે? ટેબલ નંબર ઉપર લખવામાં આવે છે। બોલો અંડરસ્ટેન્ડ? याद रहेगा फर्स्ट पॉइंट का पूरा डिटेल्स। टेबल नंबर एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, व्हेन देयर आर मोर देन वन टेबल अंडर स्टडी, एक से ज्यादा टेबल स्टडी में होंगे, इट इज डिजायरेबल टू नंबर ईच टेबल, हर एक टेबल को हम क्या करेंगे? एक नंबर दे देंगे। क्यों? सो दैट इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई, उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके इसलिए। अब टेबल नंबर कहां लिखते हैं उसके बारे में लिख दो। तो टेबल नंबर इज गिवन ऑन द टॉप ऑफ द टेबल अबाउट टाइटल, बिफोर टाइटल, टाइटल के भी ऊपर लिखेंगे। ठीक है, दो सेंटेंस है, कुछ ज्यादा है नहीं, याद तो आपको करना पड़ेगा, मोड़े राखवू पड़से, मोड़े करवू पड़से, लर्न करना पड़ेगा, नहीं चाले। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, टाइटल। टाइटल मतलब टाइटल, शीर्षक, मथाड़ू। ओके, चलो देखो, अब सभी टेबल को क्या करना चाहिए? तो एक सूटेबल टाइटल देना चाहिए। सभी टेबल को क्या करेंगे? एक सूटेबल टाइटल देंगे। अब टाइटल में क्या क्या इंक्लूड करना है? तो टाइटल में हमको इंक्लूड करना पड़ेगा ऑल द कंटेंट्स ऑफ द टेबल। टेबल में जे विगतो समावी छे बेटा, ए बधी विगतो टाइटल में होवी જોઈએ। चलो, जैसे कि हमने एक टेबल बनाया, इसमें ऐसा लिखा है स्टैंडर्ड 8, 9, 10, जेंडर बॉयज गर्ल्स, तो अब टाइटल में ऊपर लिखेंगे हम
टेबल फॉर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एंड जेंडर, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एंड जेंडर। तो कोई भी व्यक्ति अगर टाइटल पढ़ेगा तो उसको तुरंत आइडिया आ जाएगा कि ये टेबल में क्या है। समझ रहे हो आप लोग? तो टेबल के अंदर जो जो कंटेंट्स हमने इंक्लूड किए हैं वो सभी कंटेंट टाइटल में लिखना है। इट इंक्लूड्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ द टेबल। टेबल ની બધી જ વિગતો નો સમાવેશ टाइटल में करवाना। अभी एक टेबल बनाया, चलो हमने वहां लिखा है एरिया, एरिया लिखा है सिटी एरिया, अर्बन एरिया। अब ऊपर लिखा है जेंडर, बॉयज गर्ल्स या मेल फीमेल। तो टेबल के अंदर दो कंटेंट्स हुई, एक एरिया और दूसरा जेंडर। तो इसको टाइटल में भी लिखना है। टेबल फॉर पर्सन्स अकॉर्डिंग टू एरिया एंड जेंडर। समझ गए आप लोग? तो टाइटल इंक्लूड्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ द टेबल। टेबल की सभी कंटेंट्स का, टेबल के सभी कंटेंट्स टाइटल के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। इंक्लूड એટલે સમાવેશ થવો જોઈએ। ठीक है? टाइटल शुड बी ब्रीफ। ब्रीफ मतलब ब्रीफ गुजराती में એને કહેવાય સંક્ષિપ્ત, ટૂંકું, નાનું, संक्षिप्त। टाइटल शुड बी ब्रीफ, क्लियर। क्लियर मतलब स्पष्ट होना चाहिए, अंदर कंफ्यूजिंग वर्ड्स का यूज नहीं करना है जिससे सामने वाला आदमी या पढ़ने वाला आदमी कंफ्यूज हो जाए। ऐसे वर्ड्स नहीं, क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। टाइटल शुड बी क्लियर, ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब जाते समझी सकाय। हर एक व्यक्ति, पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति खुद से समझ सके कि ये टेबल के अंदर क्या कहने में आया है। तो टाइटल इस तरह का होना चाहिए। टाइटल शुड बी, 3 वर्ड याद रखने, ब्रीफ, फिर बोलो ब्रीफ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, और थर्ड कौन सा था? क्लियर। क्लियर, ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो 2 सेंटेंस यहां भी रहेंगे। ठीक है, चलो देखो 2 सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस, टाइटल, अ सुटेबल टाइटल। चलो सुटेबल का मतलब क्या होगा? गुजराती में लखू छू बेटा योग्य। इंग्लिश मीडियम ना विद्यार्थियों ने गुजराती लखवानी जरूर नहीं, बट मारा वाला गुजराती मीडियम ना विद्यार्थियों जे खबर ना पड़ती हो अर्थ लखी देजो, बराबर? चलो जो A suitable title should be given to the table. हर एक टेबल को एक योग्य टाइटल देना है। आप पूछोइए। इट इंक्लूड्स એટલે समावेश करवो, समावेश करवो। इट इंक्लूड्स ऑल द कंटेंट्स। कंटेंट्स नो मतलब થશે બેટા વિગતો। कंटेंट्स विगतो, पर्टिकुलर्स, सभी इंफॉर्मेशन। ओके, कंटेंट्स, ऑल द कंटेंट्स ऑफ द टेबल। જે ભાઈ જો આપણે ભાત બનાવવાનું છે તો એના કોન્ટેન્ટ્સ કયા? ચોખા, પાણી, હે, સોલ્ટ નાખતા હોય તો જીરું, જીરા રાઈસ બનાવીએ તો સેજ તેલ, એના કોન્ટેન્ટ્સ કહેવાય। तो कॉन्टेक्स्ट मतलब टोटली विगतो। ओके, जो अंदर अ सुटेबल टाइटल शुड बी गिवन टू द टेबल। टेबल को एक सुटेबल टाइटल देना चाहिए। इट इंक्लूड्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ द टेबल। टेबल के सभी कंटेंट्स टाइटल में इंक्लूड होना चाहिए, समावेश करेला होवा જોઈએ। क्लियर? देन द टाइटल शुड बी क्लियर। क्लियर એટલે સ્પષ્ટ। આમ તો તમને આવડે જ છે મિત્રો। ब्रीफ એટલે સંક્ષિપ્ત અને સેલ્ફ એક્સપ્લેનેટરી એટલે જાતે સમજી શકાય તેવું। तो चलो टाइटल के अंदर 2 सेंटेंस हो गए। फिर से देख लो। A suitable title should be given to the table। टेबल को एक सुटेबल टाइटल देना चाहिए।
इट इंक्लूड्स, उसमें इंक्लूड होगा किसमें, टाइटल में। इट इंक्लूड्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ द टेबल, टेबल के सभी कंटेंट्स इंक्लूड करेंगे किसमें, टाइटल में। द टाइटल शुड बी क्लियर, ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। टाइटल कैसा होना चाहिए, तो क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया और 2 पॉइंट समझाए। जितना किया है उतना लिख देना, ये नहीं लिखना है। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना, हेलो, आ નથી લખવાનું, આ સમજાવવા માટે હતું, આ નથી લખવાનું। ઓકે, આ નથી લખવાનું, આ નથી લખવાનું, વારે ઘડીએ બોલું છું, આ નથી લખવાનું, આ નથી લખવાનું। ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, સેકન્ડ પોઈન્ટ લખવાનું। આગળના સેગમેન્ટની અંદર મેં ડેફિનેશન શીખવાડેલી ને 8 પોઈન્ટ લખેલા, એ પણ લખવાનું, બરાબર છે। તો આજે 2 પોઈન્ટ સુધી કવર કર્યું છે। આવતીકાલે આ ક્વેશ્ચનમાં આગળ વધીશું, બરાબર છે। બાય બાય, ટાટા, સી યુ, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ છીએ બેટા।